सो हाय एवरीवन, राहुल कुमार दिस साइड। एंड आज से हम क्लास 6 के मैथ्स में चैप्टर नंबर 1 पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स इसका हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये बुक का नाम है एम.एल. अग्रवाल। ओके, बुक नेम इज़ एम.एल. अग्रवाल। इस बुक से हम क्वेश्चंस को करेंगे, चैप्टर को समझेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, चैप्टर का नाम है पैटर्न। ओके, पैटर्न्स क्या होता है आपको अब समझाने के लिए आपने देखा होगा, हर किसी बच्चे के घर में टाइल्स लगी होगी। अब तक तो हम जानते हैं कि मैक्सिमम क्या नहीं भी होगी, जो विलेजेस से या गाँव से बिलोंग करते हैं हो सकता है, बट मैक्सिमम बच्चों के यहाँ टाइल्स लगी होंगी। तो हम देखते हैं कि आपके घर में अगर कहीं पे भी टाइल लगी हुई है, जैसे मैं एक पैटर्न बनाने के दिखाता भी हूँ आपको, ये बुक में बना हुआ भी है एक। ठीक है, मगर हम मानते हैं, चलो हम बना लेते हैं एक पैटर्न। ठीक है, हमने एक पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बनाया एंड हम मान ले रहे हैं आपके घर में ये 2 टाइल लगी हुई हैं। अभी थोड़ा सा यहाँ पे गैप आ गया है। ठीक है, मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ इसको रिमूव करने की, अगर हो जाए तो। अरे, हो गया। ओके, कॉपी कर ले रहे हैं एक और, थोड़ा इजी हो जाएगा। इस तरह से मैंने एक शेप, एक इसमें पैटर्न बन रहा है। आप ठीक है, अब मान लीजिए मैं इसमें कलर तो खैर नहीं फिल कर रहा है ना, बहुत टाइम इसमें वेस्ट होगा। ठीक है, मैं बस आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ, मैं लिखूँगा आप समझ जाइएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा रेड, मतलब रेड कलर मैंने यहाँ फिल कर दिया। ओके, यहाँ पे मैंने फिल किया ग्रीन। ओके, यहाँ मैंने अगेन फिल कर दिया रेड। ओके, यहाँ फिल किया मैंने ग्रीन, यहाँ पे फिल किया मैंने रेड, यहाँ फिल किया मैंने ग्रीन। तो आप देख रहे हो मैं एक पैटर्न से चल रहा हूँ कि रेड ग्रीन रेड, ग्रीन रेड ग्रीन। ठीक है, अब यहाँ पे ये खाली बॉक्स आ गया। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मैंने कर लिया येलो कलर फिल, जो बिना लाइन के, जिसमें जो स्क्वायर बना हुआ है इसमें मैंने येलो कर लिया। अगेन ग्रीन हो गया था, अब मैं वापस से रेड, यहाँ पे फिर से ग्रीन। ठीक है, रेड ग्रीन रेड ग्रीन। ठीक है, इस तरह से मैं इसको कंटिन्यू करता रहूँगा। तो आप देखेंगे ये पैटर्न मैच कर रहा है। अब मान लो ये जो येलो वाला शेप है, यहाँ पे मैं येलो फिल कर दूँ, अगर नीचे एक टाइल और ऐसे करके बनी हुई होगी। ठीक है, ऐसे करके हम बनाएंगे टाइल, तो बहुत बनती चली जाएगी। आपको पता है घर में टाइल लगी होती कैसी बनी होती है। तो इस तरह से ये पैटर्न मैच कर रहा है। तो यही पैटर्न होते हैं बेसिकली। ठीक है, ये तो मैंने आपको बना के दिखाया, बट आप बुक में देखोगे अगर, तो यहाँ पे देखो एक टाइल बनी हुई है। इस टाइल के अंदर देखो आप, पहले ये वाइट हिस्सा था, वाइट वाला पार्ट। इसके बाद इसी तरह का शेप है, मगर कलर कैसा आ गया, ग्रीन। फिर वाइट पार्ट आ गया, फिर ये ग्रीन आ गया, वाइट आ गया। तो इस तरह से पैटर्न बने हुए हैं। बेडशीट होती हैं आप लोगों के घर पे, देखो ये बेडशीट बनी हुई है। बेडशीट पर अजीब गरीब ये साइन बने हुए हैं इस पर, कोई डायनासोर है, कोई कुछ है, इसमें जानवर बने हुए हैं छोटे छोटे। तो ये भी देखो एक पैटर्न पे है। जैसे लंबी गर्दन वाला है कुछ, इसके बाद ये कुछ छोटा सा आ गया, फिर लंबी गर्दन वाला आ गया, फिर छोटा सा आ गया। तो एक पैटर्न है। ठीक है, तो बेसिकली ये एक तरह से पैटर्न है। अब यहाँ पे एक और चीज़ बनी हुई है, ये इमोजी बनी हुई है स्माइल वाली, फिर एक थंब बना हुआ है, फिर एक हार्ट बना हुआ है, फिर इमोजी आ गई, फिर थंब आ गया, फिर हार्ट आ गया। इमोजी थंब हार्ट, बहुत आसानी सी बात है। कोई बच्चा पूछे इसके आगे क्या आएगा, तो आप बता सकते हो कि यहाँ पे क्या आएगा, है ना। तो ये पैटर्न देख करके हम आगे पता कर सकते हैं कि क्या आने वाला है।
तो यही पैटर्न का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी दे रखी है इसमें बुक में आपके, बट एक्टिविटी बहुत कोई खास नहीं, वो हम क्लास में जब करेंगे तो पढ़ेंगे। क्लास टीचर आपको, जो सब्जेक्ट टीचर हैं आपके, करके दिखाएंगे, जो भी आपके सब्जेक्ट टीचर आपको पढ़ाते होंगे। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं या। अब इसमें एक एक्सरसाइज है, बहुत ही कॉमन सी, बहुत ही सिंपल सी, जिसमें मुझे लगता नहीं है कि किसी बच्चों को कोई दिक्कत होने वाली है। अब जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लिस्ट 5 पैटर्न्स यू नोटिस अराउंड यू इन योर क्लासरूम। आप क्लासरूम के अंदर सेटिंग हो, बैठे हुए हो, और आपको चारों तरफ एज्यूम करना है क्लासरूम में बैठे हुए हो, चारों तरफ थोड़ा थोड़ा सोचो कि कौन कौन से पैटर्न्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हो। तो देखो, मैं जितना जानता हूँ, एक तो टाइल्स, हर बच्चे के स्कूल में टाइल्स तो लगी होती हैं। कोई ऐसा तो नहीं किसी बच्चे के घर मिट्टी पड़ी हो, स्कूल में मिट्टी पे सीटें उटें लगी हो, गांव वगैरह मान सकते हैं, मगर अब गांव में भी काफ़ी डेवलप हो चुका है, तो बहुत रेयर केस है। ओके, तो पहली चीज़ तो टाइल्स, टाइल्स का बच्चे पैटर्न देख सकते हैं जा करके आज। इसके बाद सेकंड चीज़, आपके यहाँ पे लगी होंगी विंडोज़। उन विंडोज़ में जो शीशे लगे होते हैं, वो जो जिस खाँचे में लगे होते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी विंडो है, ओके, ऐसे ऐसे करके, जो ये तो ये भी पैटर्न में ही काउंट होगा। ये स्क्वायर है, फिर से स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये पैटर्न सेम मानेंगे, सारे पैटर्न ऐसे सेम ही है, वो जो डिफरेंस नहीं है, बट और ऐसा क्लासरूम में हम मान नहीं सकते। ठीक है, एक चीज़ और आती है आपकी डोर, दरवाज़ा। उस दरवाजे के ऊपर ना कुछ डिज़ाइन बना होगा, डिज़ाइनिंग, तो वहाँ भी आप कुछ ना कुछ पैटर्न को पकड़ सकते हो, थोड़ा जाकर आप ऑब्ज़र्व करना, आपको मिलेगा। ओके, आपके स्कूल में ये क्लास के आसपास देखोगे आप स्टेयर्स होंगी, सीढ़ियाँ। ठीक है, उन सीढ़ियों में भी एक पैटर्न होगा, वो आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, स्टेयर्स पे ग्रिल लगी होगी, स्टील की या लोहे की या लकड़ी की। ठीक है, वहाँ भी देखोगे आप एक पैटर्न होगा कि जो सीढ़ियाँ थी ना आपकी, जो स्टेयर्स थे, सीढ़ियाँ जो जीने थे आपके, स्टेयर्स थे, उन स्टेयर्स में देखोगे आप एक पोल जो ग्रिल का होगा आपका यहाँ लगा होगा, फिर 2 पोल छोड़ दिए गए होंगे, फिर एक पोल आपका यहाँ लगा होगा। समझ रहे हो आप, ये ग्रिल होती है पकड़ के चलते जिससे आप, उसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये पैटर्न है कि 2 छोड़ के 1 बनाया गया, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो थोड़ा क्लासरूम में जाइएगा, ऑब्जर्व करिएगा, हो सकता है आपने ड्राइंग वगैरह पेश कर रही हो क्लासरूम के अंदर, तो वो आपको दिख जाए, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन है कि इसमें गैस द नेक्स्ट 3 ऑब्जेक्ट्स इन द पैटर्न बिलो, आल्सो स्टेट द रूल यू यूज टू आंसर द क्वेश्चन। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि सनफ्लावर आया, लोटस है, आई थिंक ये लोटस आया, सनफ्लावर आया, लोटस आया, तो बहुत सिंपल है। अब आगे कौन आएगा, सनफ्लावर आएगा, फिर लोटस आएगा, फिर सनफ्लावर आएगा, तो ऐसी पिक्चर आपको बना देना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, ग्रीन है, येलो है, ब्लैक है, ग्रीन है, येलो है, ब्लैक है, ग्रीन येलो, कौन आएगा, ब्लैक। ओके, फिर ग्रीन येलो ब्लैक, अब ग्रीन फिर येलो, इसे ऐसे आप बना सकते हो, बहुत सिंपल है। सर्कल स्क्वायर ट्रायंगल, सर्कल स्क्वायर ट्रायंगल, सर्कल स्क्वायर ट्रायंगल, तो चलो हम भी बना सकते हैं ट्रायंगल। ठीक है, सर्कल स्क्वायर ट्रायंगल, फिर से सर्कल और फिर स्क्वायर, तो ये आपकी कंप्लीट हो गई, छोटी सी एक्सरसाइज थी। ठीक है, तो ये हमारा ख़त्म हो गया। अब इसमें अब उसने पूछा था कि आल्सो स्टेट द रूल यू यूज टू आंसर द क्वेश्चन। रूल इसमें बहुत खास नहीं है, देख लो, रिपीटेशन किसे कहते हैं, रिपीटेशन पैटर्न या रिपीटेड पैटर्न बोल सकते हैं। इसमें आप जो पैटर्न आपने पता किया, वो कैसे पता किया, चीज़ें देख करके कि यार इसमें कौन सा रूल लग रहा है, रिपीटेड पैटर्न हो रहा है, चीज़ें रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो सबका रूल यही है, रिपीटेड पैटर्न। ओके, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है नंबर पैटर्न्स। अब नंबर पैटर्न्स क्या होता है, नंबरों के हिसाब से आपको पैटर्न देखना पड़ेगा, उसमें कोई ना कोई लॉजिक लग रहा होगा। ठीक है, जैसे इसमें भी रिपीटिंग नंबर्स, इसमें भी कई बार नंबर भी रिपीट होते हो सकते हैं आपके। ठीक है, नंबर आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकते हैं, बट आपको पैटर्न को पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे पकड़ते हैं पैटर्न, वो मैं दिखाता हूँ। देखिए, जैसे कहीं लिखा हुआ है ना 0,
कॉमा 1 कॉमा 0 कॉमा 1 कॉमा 0 कॉमा 1 डॉट डॉट डॉट, मतलब ऐसे आगे तक चलते रहेंगे। तो ये बेसिकली क्या है, ये देखो आप 0 के बाद बनाया, फिर 0 के बाद बनाया, फिर 0 के बाद बनाया, तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है रिपीट, दोहरा रहा है अपने आप को बार बार। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है लास्ट में कोई पूछे क्या आएगा, मान लो कहीं लिखा है मैंने 2,3, फिर लिखा है 2,3, फिर लिखा है 2,3, मैं कहूँ यहाँ पे क्या आएगा, तो बच्चा बोल देगा भाई यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। तो ये रिपीटेशन हमको दिखाई दे रहा है, तो हमने पता कर लिया कि लास्ट वाले टर्म में क्या आएगा। इसी को कहते हैं रिपीटिंग नंबर्स। ओके, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। कहीं लिखा हुआ 1 2 9 11, 1 2 9 11, 1 2 कॉमा कॉमा। तो ऑब्वियस सी बात है, साफ दिख रहा है भाई 1 के बाद 2 आ रहा है, 1 2 9 11, 1 2 9 11, तो 1 2 9 11, बस ख़त्म हो गया। तो ये रिपीटेशन पकड़ना है कहाँ से हो रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों आगे आता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब इसमें क्या होता है, ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, मान लो आपने एक पैटर्न देखा, यहाँ लिखा हुआ है, अभी मैं एग्जांपल देता हूँ 1,4, 7, 10, 13, अब वो कह रहा है कि बता आगे क्या आएगा। चलो क्या तो आएगा बात की बात है, हम पहले ये देखिए होता क्या है इंक्रीजिंग पैटर्न। देखिए यहाँ 1 था, 1 से बड़ा 4 हो गया, 7 हो गया, 10 हो गया, 13 हो गया। तो बेसिकली हम ये बात देख रहे हैं कि चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, इंक्रीज़ होती चली जा रही है, नंबर बढ़ रहे हैं हमारे। ओके, जब भी ऐसा कहीं होता है तो हम बोलते हैं कि नंबर हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। इंक्रीज़ का मतलब चीज़ें बढ़ेंगी हमारी। ओके, तो ये ध्यान रखना है। अब सोचिए आया कैसे, 1 के बाद 4 आया, तो सोचो जब दिमाग लगाओ कि 1 से मैं 4 कैसे लेके आऊँ। बच्चा बोला कि यार 1 में 4 कैसे जाएगा, अगर मैं 1 में 3 जोड़ दूँ, 1 में मैं 3 ऐड कर दूँ तो 4 आ जाएगा। तो बच्चे सोचे ऐसा करते ही भला तरीका हम यहाँ भी लगा के देखते हैं। तो 4 में मैं कितना जोड़ूँ कि 7 हो जाए। बच्चा बोला 3 जोड़ दो। हमने कहा हाँ ठीक है हो रहा है। इसका मतलब हम समझ गए कि सब में 3 ऐड करा जा रहा है। तो पैटर्न मिल गया मुझे कि लास्ट में मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, 3। यहाँ क्या आ जाएगा 16। फिर से मैं कैसे लेके आऊँगा अगला नंबर, +3 करके, क्या आ जाएगा 19। ओके, इस तरह से मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो ये होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, डिक्रीजिंग की बात कर लेते हैं। डिक्रीजिंग में जस्ट सेम होगा, बस उसका उल्टा। फॉर एग्जांपल 64, 32, 16, 8, 4, डॉट डॉट। यहाँ देखो आप, सबसे बड़ा नंबर छोटा हुआ, छोटा हुआ, छोटा हुआ, छोटा हुआ। तो नंबर हमारे यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। ओके, अब यहाँ लिखा हुआ है 64। 64 में अब आपको सोचना है कि 64 से 32 आया कैसे। ठीक है, और फिर 32 से 16 कैसे आया, फिर ये 8 कैसे आया, फिर ये 4 कैसे आया, एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, तो मुझे तो पता है कि चीज़ें क्या हो रही हैं यहाँ पे, सबके ये डबल हैं, हाफ हैं। ठीक है, आप भी प्रैक्टिस करोगे आपको भी आएगा। ठीक है, देखो बच्चे 64 को ना जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा, किससे, मैं जब 2 से क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा, तो मुझे 32 मिलेगा। ओके, आप ना मानो करके देख लेना। मैं 16 से डिवाइड करूँगा 32 को, या मैं 32 को हाफ़ करूँगा, मतलब 32 को फिर से 2 से डिवाइड करूँगा, मुझे अगला नंबर मिल रहा है। मैं 16 को फिर से अगर 2 से डिवाइड करूँगा, मुझे अगला नंबर मिल रहा है। मैं 8 को फिर से डिवाइड करूँगा 2 से, मुझे अगला नंबर मिल रहा है। और अगर मैं 4 को डिवाइड करूँगा 2 से, तो मुझे अगला नंबर मिलेगा। जब डिवाइड करो 2 से 4 को, फिर 2 से डिवाइड करो 4 को, 2 2 जा 4, क्या मिला 2। तो यहाँ पे कौन आएगा, 2। अगेन मैं 2 को फिर से डिवाइड करूँगा 2 से, तो मुझे अगला नंबर मिलेगा। तो बहुत ही सिंपल बात है भाई, 2 को डिवाइड करना है 2 से, 2 बन जा 2, रिमाइंडर 0, यहाँ जाएगा आपका 1। ठीक है, तो ये तो मैंने खैर देख लिया कि डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग क्या होते हैं, रिपीटिंग नंबर्स क्या होते हैं, और पैटर्न को कैसे पकड़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चे यहाँ दे रखा है कि विजुअली रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ठीक है, बट उससे पहले इसमें एक चीज़ और भी मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। एक नोट लिखा हुआ है यहाँ पे, नोट को भी हम निकाल सकते हैं वैसे।
नोट आ नहीं रहा है इसमें, कोई बात नहीं, हम लिख लेंगे। व्हेन वी ऐड और मल्टीप्लाई वी गेट इंक्रीजिंग पैटर्न। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी हम एडिशन करेंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे, हम जोड़ रहे हैं या फिर कुछ भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमारा जो पैटर्न होता है, कौन पैटर्न, वो पैटर्न जो होते हैं हमारे, वो इंक्रीज़ कर रहे होंगे हमेशा। ओके, ठीक है। एडिशन में भी इंक्रीज़ करेगा और मल्टीप्लिकेशन में भी इंक्रीज़ करेगा। मगर एक बात स्पेशल है, जो मल्टीप्लाई होगा ना मेरा, मल्टीप्लाई मेरा ज़्यादा पावरफुल होगा, बड़ा होगा कंपैरिजन में एडिशन से। ठीक है, बढ़ाएगा ये भी, दोनों लोग बढ़ाएंगे, लेकिन मल्टीप्लाई थोड़ा ज़्यादा पावर से, ज़्यादा इंटेंसिटी से, ज़्यादा पावर से बढ़ाएगा, फास्ट बढ़ाएगा। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ, मैंने कहीं लिया 2 4 6 8 ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूँ कि इन नंबरों में मुझे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आपने बोला ठीक है भाई, सब में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई। बच्चा बोला 2 2 जा 4, एक इसमें एक्स्ट्रा लिख गया। ओके, यहाँ पे 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। तो इस तरह से हमने देखा एक सीरीज मिल गई मुझे। बच्चा बोला ठीक है। अब फिर से एक बात देखते हैं हम, 2, मैंने यही सीरीज ले रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई ऐसा करो, इस सीरीज में ना 2 को जोड़ दो, इस सीरीज के अंदर 2 को सिर्फ ऐड कर दो। तो मैं भाई यहाँ भी 2 जोड़ देता हूँ, मैं यहाँ भी 2 जोड़ देता हूँ, मैं यहाँ भी 2 जोड़ देता हूँ, मैं यहाँ भी 2 ऐड कर देता हूँ। तो फिर क्या होगा, 2 और 2, बच्चा बोला 4, 2 और 4 6, बिल्कुल ठीक है। 2 and 6 8, 2 and 8 is 10। अब आप मुझे बताइए, इन दोनों सीरीज में से कौन बड़ा है? ये वाली सीरीज बड़ी है। इंक्रीजमेंट इसमें भी आया, इंक्रीजमेंट इसमें भी आया, सीरीज सेम थी, नंबर भी मैंने सेम यूज़ किया, मगर सबसे ज़्यादा बड़ा कौन? मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, देखो लास्ट कहाँ हो रहा है, 10 पे, ये लास्ट कहाँ हो रहा है, 16 पे। ओके, तो ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना होता है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सेकंड नोट लिखा हुआ सब्ट्रैक्ट का और डिवाइड का, सेम टू सेम यही रूल होता है हमारा, सब्ट्रैक्ट का और डिवाइड का। देख लीजिए एक बार इसको भी, सब्ट्रैक्ट या फिर सब्ट्रैक्ट या फिर डिवाइड, सब्ट्रैक्ट या फिर डिवाइड, ये कैसे करते हैं? अभी मैं यही वाली सीरीज लूँगा, फिर से मैं सीरीज चेंज नहीं करूँगा। ठीक है, उससे पहले बता दूँ, सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, चीज़ें घटेंगी, डिवाइड करोगे और ज़्यादा घटेंगी, मतलब घटेंगी दोनों में, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? डिवीज़न। डिवाइड करने पे बहुत तेज़ी से घटेंगी, सब्ट्रैक्ट करने पे भी घटेंगी मगर आराम से, हल्के हल्के। ठीक है, तो दिखाते हैं कैसे। मैं वही से ले रहा हूँ पुरानी वाली, 2 4 6 and 8। ओके, अब मैंने आपसे कहा कि भाई देखो ये है सीरीज, बच्चा बोला ठीक। मैं इस सीरीज में ना 2 को माइनस कर रहा हूँ, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो मुझे क्या मिलेगा, 2 - 2 इज़ 0, 4 में से 2 गए, 2 4 and 8 - 2 इज़ 6, मुझे एक सीरीज मिल गई। ठीक है, आप देख सकते हो कि पहली वाली सीरीज से ये वाली सीरीज छोटी है। ठीक है, एंड चेक करा करो आप गलत, एंड 8 पे हो रहा है, यहाँ पे 6 पे हो रहा है, मतलब सीरीज छोटी हुई। बच्चा बोला ठीक है, ये मैंने क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है। ओके, अब मैं फिर से यही सीरीज लेता हूँ, 2 4 6 and 8। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं 2 से डिवाइड करूँगा। ठीक है, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं 2 से डिवाइड, यहाँ पर भी मैं 2 से डिवाइड, यहाँ पर भी मैं 2 से डिवाइड। क्या मिलेगा, 1, क्या मिलेगा 2, क्या मिलेगा 3,
क्या मिलेगा 4। अब बताइए कौन सी सीरीज छोटी है, ये लास्ट चेक करिए 6, यहाँ पे लास्ट में 4, ये सीरीज छोटी हो गई। ठीक है, तो इस तरह हमें पता चलता है कि जो डिवीज़न होता है ना बहुत फास्टली काम करता है कंपैरिजन में सब्ट्रैक्शन से। तो ये बात हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है, पता होनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ये बहुत ही सिंपल सी बात होती है, इसमें मैं कुछ इतना ज़्यादा और बता के परेशान नहीं कर रहा। विजुअली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्वेश्चन आएंगे हम देखेंगे। ठीक है, तो हम डायरेक्टली एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 1B, पहला क्वेश्चन है गेस द 3 नेक्स्ट पैटर्न इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। ओके, फर्स्ट 4 5 4 6 4 5 4 6 4 कॉमा कॉमा कॉमा। अब यहाँ पे बताना है आपको आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम पीछे कर चुके हैं, देखिए ध्यान से। 4 5 4 6, मतलब ये एक ही पैटर्न है। 4 5 4 5 4 6, मतलब इतना पैटर्न देखो आप, सेम चल रहा है। फिर से स्टार्ट हो जाएगा 4 5 4 6। ठीक है, मतलब 4 5 4 6 4 5 4 6। अब क्या आएगा 4 5 4 6। इस तरह से पैटर्न खत्म हो गया। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, रिपीटिंग पैटर्न। ठीक है, पैटर्न आपका रिपीट हो रहा है। आपने पता कर लिया साहब इतना इतना हिस्सा हमारा रिपीट हो रहा था, तो यही हिस्सा हमारा आगे भी रिपीट होगा। पकड़ लिया आपने। सेकंड वाला देखिए, फोर्टी 45 40 35 30। अब सोचिए कैसे आ रहा है, लॉजिक लगाइए कि 50 से मैं 45 कैसे लेके आऊँ। बहुत सिंपल है, आप सोचो क्या ये 5 कम है, मैं अगर 50 में से 5 माइनस कर दूँगा तो मैं 45 पे पहुँच जाऊँगा। बिल्कुल ठीक बात है। सेम ऐसे ही आप यहाँ चेक करो, यहाँ पे ऐसा हो रहा है क्या? हाँ, 45 में से 5 माइनस करेंगे तो 40 बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है। क्या यहाँ पे ऐसा हो रहा है? हाँ बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब पैटर्न बन रहा है। तो मैं पता कर सकता हूँ कि यहाँ पे क्या आएगा, 5 माइनस करूँगा, यहाँ क्या आ जाएगा 25। आगे क्या आएगा, फिर 5 माइनस करूँगा 20, फिर 5 माइनस करूँगा 50। तो इस तरह से मेरे पास पैटर्न निकल के आ जाएगा। बहुत सिंपल था। थर्ड वाला देखिए, जिसको समझ में ना आ रहा हो वीडियो को फिर से देखें, समझ में आएगा। ओके, क्योंकि बहुत टफ चीज़ नहीं है, इससे क्लास 6 में दे दिया है चैप्टर। इस चैप्टर का कोई मतलब नहीं इस क्लास में होने का। अब यहाँ देखिए, यहाँ लॉजिक लगाइए क्या हो रहा है। ये थोड़ा सा टफनेस, हल्की सी टफनेस का टच है इसके अंदर, बट कोई बात नहीं। देखिए 1 से 5 आ रहा है, तो 1 से 5 कैसे आया होगा? 1 से 5 आया होगा अगर मैंने 1 की मल्टीप्लाई 5 से की होगी, तो मुझे क्या मिला 5। बच्चा बोला ठीक है, 5 मिल गया मुझे। ठीक है, अब आगे जो मेरे को 5 मिला ना, मैं इस 5 की मल्टीप्लाई फिर से 5 से करूँगा, फिर मुझे ये वाला नंबर मिल जाएगा 25। बिल्कुल ठीक है। अब मैं, ये हो गया मेरे पास, ये नंबर आ गया, ये आ गया, मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, ये हो गया, ये हो गया। अब ये कैसे आएगा, इसकी मल्टीप्लाई है मैं किसकी, 25 की, मैं फिर से 5 से करूँगा, 125 आएगा। बिल्कुल ठीक है। मतलब मैं समझ रहा हूँ कि जो पहला नंबर था, यहाँ पे मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे ये नहीं मिल रहा है, यहाँ पे मैं फिर से 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे ये मिल रहा है, फिर 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये मिल रहा है। इसका मतलब अगला नंबर भी 5 से मल्टीप्लाई करके मिलेगा। तो 125 5 जा 625। ओके, आफ्टर इट 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 5 6 30, 3 1 2 6 3 1 2 5। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 5 1 जा 5, 6 5 जा 15। तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ये थोड़ा सा अलग था। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ एक बार।
देखिए कुछ नहीं था, हमको पैटर्न पकड़ना था। हमने देखा कि ये फर्स्ट नंबर 1 था, 1 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 5 आ गया। फिर से मैं 5 की मल्टीप्लाई 5 से करूँगा तो 25 आ गया। फिर से मैं 5 की मल्टीप्लाई 25 से करूँगा 125 आ गया। फिर से मैं 125 की मल्टीप्लाई 5 से करूँगा तो ये नंबर आ जाएगा। फिर से मैं 5 की मल्टीप्लाई इसी 625 से करूँगा, ये नंबर आ जाएगा। अब मैं फिर से इसी नंबर की मल्टीप्लाई 5 से करूँगा तो ये नंबर आ जाएगा। तो ऐसे करके मेरी सीरीज चल रही है। ओके, आगे देखते हैं। आगे है मेक द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन प्रेडिक्ट द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ईच सीक्वेंस। तो इसमें देखिए पहले तो आप इसमें ना क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, पहले टर्म फाइंड कर लीजिए। विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं बन जाएगा। 3 टर्म्स पूछ रहा है, चलो क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 2, 4, 6, 8, 10, कॉमा दिस। देखिए 1 से 3 कैसे आ रहा है, अगर मैं 1 में 2 जोड़ दूँ 3 आ जाएगा, बच्चा बोला ठीक। 3 में अगर मैं फिर से 2 जोड़ दूँ 5 आ जाएगा। 5 में मैं फिर से 2 जोड़ दूँ 7 आ जाएगा। 7 में फिर से 2 जोड़ दूँ तो 9 आ जाएगा। इसका मतलब 9 में मैं कितना जोड़ दूँ 2, क्या आएगा 11। गुड। कितना जोड़ दूँ 2, 13। कितना जोड़ दूँ 2, 15 आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से मेरा ये जो है ख़त्म हो जाएगा चैप्टर क्वेश्चन। सिमिलरली अभी हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे करके, पहले हम क्वेश्चन के आंसर्स निकाल लें। 2 से 4 कैसे आ रहा है, सेम टू सेम यही करना है आपको। +2 ऐड कर दो भाई, फिर से आप +2 ऐड कर दो, फिर से आप +2 ऐड कर दो। ऐसा करते करते हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। यहाँ भी आप 12 करोगे, 14 एंड 16। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सी बात थी। अब जरा भी आप विजुअल प्रेजेंटेशन देख ले रहे हैं, जैसे ऊपर बना हुआ है ना, इस तरीके से आपको ऐसे ही बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनेगा, पहला वाला देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 1, तो पहले देखो आप 1 का आपने एक डॉट बना दिया। ठीक है, कलर हम चेंज कर ले रहे हैं, कलर है हमारे पास। तो अब 3 लिखा हुआ है, तो 3 के लिए मैं क्या काम करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा और ऐसे कर दे रहा हूँ। मन है आपका, कोई पैटर्न बना सकते हो आप, हो सकता है वैसे करना चाहो ऐसे भी कर सकते हो, है ना। अब 5 आएंगे, 5 में क्या करूँगा, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ऐसे कर लिया। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ ना, आप पुराना वाला थोड़ा सा चेंज कर लो, वैसे दिक्कत कुछ नहीं है, बट कर लो, कोई जा नहीं रहा है हमारा ऐसा करने से, थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है। जैसे यहाँ पर बना दिया मैंने इसको। ठीक है, अब जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे मैं इसको ऐसे इंक्रीज़ करता रहूँगा। अब मैं आगे फिर देखता हूँ, 5 है, 5 में क्या करूँगा, 5 का तो हो गया, 7 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखो हर बार में एक छूट रहा है, यहाँ पे छूट रहा है। फिर से एक बार देखो आप, 9 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फिर से एक छूट रहा है। तो ये पैटर्न बन रहा है एक, और विजुअल रिप्रेजेंटेशन में हमको दिखाई दे रहा है साफ साफ। ठीक है, अब ऐसे ही देखो यहाँ पे आ जाओ, 2 बना हुआ था ना। अब जैसे ये ऐसे आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। ये 11, 13, 15 है। 11 का क्या करोगे, यहाँ पे 6 बना लेना। मैं एक दिखा दे रहा हूँ आपको बना के, जगह नहीं है, मैं थोड़ा यहाँ पे आ सकती जगह आ गई। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। दो फिर से छूट गया है। तो ये 11 वाला ये रहा, 9 वाला ये रहा, 7 वाला ये रहा, 5 वाला ये रहा, 3 वाला ये रहा, 1 वाला ये रहा। ऐसे आप 13, 15 का होमवर्क में बनाएंगे अपने। और ये वाला आप अपने होमवर्क में करेंगे। मैं हल्की सी बना के आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे 2 लिखा हुआ है, तो 2 की आप 2 बॉल्स बना दो, बस ख़त्म करो ऐसे ही।
4 है तो 4 का ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया और ऐसे किया। 6 का ऐसे, 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 ऐसे। 8 का ऐसे, ऐसे, ऐसे। एक पैटर्न दिखना चाहिए, समझ रहे हो? ज़रूरी नहीं मैं जैसा बना रहा हूँ आप ऐसे ही बनाओ, हो सकता है आपका मन करे हम तो ऐसे बनाएंगे। आप बच्चे ने कहा ऐसे बनाएंगे हम, ऐसे बनाया, अगला बच्चे ने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया और ऐसे बना दिया। ठीक है, अगला वाला बच्चा कह रहा है फिर से ऐसा बनाएंगे। अब हमने 4 ले लिए, बाकी के 2 उसने यहाँ कर दिए। ठीक है, तो वो पैटर्न है आपका, अपना अपना बना सकते हो। अब ये थोड़ा सही भी नहीं लग रहा है वैसे, ये वाला ज़्यादा बेटर है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तो ऊपर कोई भी नहीं है तो यहाँ पे मैं एक रखता। ठीक है, वैसे ये वाला अच्छा नहीं है, ये वाला बेस्ट है। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारे ख़त्म होते हैं। अब देखो आगे आता है शॉर्ट नोट ऑन अ विरांका नंबर्स। ये क्या होता है विरांका नंबर्स? विरांका नंबर्स, विरांका, सॉरी कर दो स्पेलिंग। देखिए विरांका नंबर आपके जो हैं ये होते हैं 0, 1, वो आते कैसे मैं ये भी बताऊंगा अभी। 3, 5, 8, 13। ठीक है, आते कैसे ये? तो 0 से 1, 1, 2 कैसे आया? कुछ मैथमेटिशियंस हमारे ऐसे भी हैं जो ये 0 का काउंट नहीं करते। ठीक है, उनका रीज़न होगा अपना, कोई नहीं करते होंगे वो। ठीक है, बट हम बेसिकली हम कुछ किताबों में देखता हूँ कि मैं 0 भी लिखा है, कुछ किताबों में 1 से स्टार्ट होती है, बट मैंने ज़्यादातर जो देखा है ना वो 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, बट पता होना चाहिए यहाँ कि कुछ लोग 0 नहीं भी मानते हैं। ओके, अब जरा ध्यान से देखो आप, मैं यहाँ से नहीं बताऊँगा आपको, मैं लास्ट से बताऊँगा। जरा सोचो कि ये 13 कैसे आया है? 13 कैसे आया है? क्या मैं 5 में अगर 8 को जोड़ दूँ तो जो आएगा वो 13 होगा ना? बिल्कुल ठीक है। ये 8 कैसे आया है? अगर मैं 3 में 5 को जोड़ दूँ तो जो आएगा वो 8 होगा ना? समझ रहे हो? मतलब जो नंबर मैं कोई सा ही पकड़ लूँ वो वैसे आया होगा, उसको छोड़ करके पीछे वालों को दो जोड़ करना। ठीक है, जैसे मैं फिर से लिख रहा हूँ एक बार, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13। ओके, कलर हम चेंज कर ले रहे हैं, बहुत ही धीरे से हम एक बार चला रहे हैं। चलो मैं बात करता हूँ कि ये वाला 1 कैसे आया। मैं बताता हूँ कैसे आया। इसको और इसको जोड़ने पर आया ये वाला 1। चेक करो ज़रा एक बार, 0 और 1, 1। ठीक है, ओके। फिर से एक बार, अब मैं इस वाले 1 और 1 को जोड़ दूँ ज़रा, क्या कर दूँ? जोड़ दूँ। देखो अगला वाला आ रहा है, ये आ रहा है, इसको करने पे, इन दोनों को करने से ये वाला 1 आ रहा था। अब मैं इस 1 को और इस 2 को जोड़ दूँ, क्या आ रहा है? 3 आ रहा है जी। इनको देखना, मैं जहाँ पे ये लगा रहा हूँ। ठीक है, ये लोग मिल करके मुझे दे रहे हैं अगला नंबर ये। अब मैं 2 को और 5 को ऐड कर लूँ तो कौन आएगा? 2 को और 3 को ऐड कर लूँ, कौन आएगा? 5। अब मैं 3 को और 5 को ऐड कर लूँ, कौन आएगा? 8। 5 को और 13 को ऐड कर लूँ, कौन आएगा? 13। 8 को और 13 को ऐड कर लूँ, कौन आएगा? 21। तो ऐसे करके मैं विरांका नंबर्स को कंप्लीट कर सकता हूँ। यही होती है विरांका सीरीज, ये विरांका नंबर्स। ठीक है, तो नंबर की सीरीज आपको ये याद भी रखनी पड़ेगी, और आदि कैसे मैंने आपको सिखा दिया। ओके, तो ये ध्यान रखना है। आगे देखते हैं क्या है इसमें। अब देखो पैटर्न है हमारी, इतनी तो ख़त्म हो गया, बात है पैटर्न शेप्स पे कैसे बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी यहाँ पे नंबर सीक्वेंस इतना कुछ खास नहीं, वो सब हम आगे सीखेंगे। ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन।
जैसे लास्ट में अब ये पीछे एक पैटर्न बना हुआ था, मैंने कहा था देखते हैं ना, उसको दिखा देते हैं आपको एक बार जरा। जैसे ये है, ये जो नंबर बने हुए हैं यहाँ पे, ये ठीक है। यहाँ मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको, थोड़ा ज़्यादा गौर से देखिएगा। जैसे मैंने ना कहीं लिखा 1, ठीक है, बच्चा कहेगा 1 तुम्हारा 1 के बराबर है। अब मैंने कहा 1 में ऑड नंबर ले रहा हूँ, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से नहीं कटते, ओके, जो 2 के टेबल में नहीं आते। यहाँ 4 आ जाएगा, 1 + 3 प्लस अब कौन आएगा 5, दैट इज़ 9। 1 + 3 + 5 + 7 अब कौन आएगा 16। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 अब कौन आएगा 25, ठीक है। तो ये जो मैं कर रहा हूँ ना, कि मैं ऑड नंबर की सीरीज लिख रहा हूँ, और मुझे जो नंबर मिल रहा है ना, वो क्या है, वो इन सब का सम है। समझ रहे हो आप? तो इसका शॉर्टकट तरीका पता चलता है क्या, कि जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान से आप 1 मतलब ये फर्स्ट टर्म हो गई, 1 2 3 4 5 नंबर हो गए। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 5। इस 5 की मल्टीप्लाई मैं वापस से 5 से ही कर दूँ तो क्या मिल रहा है 25। मुझे जोड़ना नहीं पड़ा, उस नंबर की मल्टीप्लाई उसी से कर दी। ज़रा यहाँ चेक करो, मतलब 1 2 3 और 7 4, तो बड़ा ध्यान से 4 की मल्टीप्लाई 4 से करो, आ गया 16। इसका मतलब मुझे जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर मुझसे कहा जाए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + इतना सारी लिख दी मैंने, कोई कहें को जोड़ के बताओ, बिना जोड़े बताओ क्या आएगा, तो बच्चा कहेगा बिना जोड़े कैसे बता रही है। हाँ बता सकते हो, कैसे, गिन लो है कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर होगा। इसका मतलब ये हो गया कि 10 की मल्टीप्लाई 10 से कर दो और कितना आएगा 100, जोड़ लिया शॉर्टकट में। तो पैटर्न हमें ये भी सिखाते हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बस ये थोड़ा बताने का था। अब ये पैटर्न देख सकते हो आप, यहाँ पे देखो 3 वर्टेक्स हैं, ठीक है, 4 वर्टेक्स। वर्टेक्स तो समझते हो गया आप, क्लास 5 में पढ़े होंगे आप लोगों ने। जैसे एक वर्टेक्स ये है, 1 2 3 इन्हें वर्टेक्स कहते हैं। कितने वर्टेक्स हैं 3। यहाँ कितने हैं 1 2 3 4, कितने 4 वर्टेक्स। यहाँ पे कितने 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 वर्टेक्स, ओके। अब देखो यहाँ पे ये इसमें पैटर्न बना हुआ है क्यूब का, या स्क्वायर भी कह सकते हो आप। अगर ये 2D है तो स्क्वायर है, और 3D शेप है तो क्यूब है, ठीक है। एक सिंगल है, 4 हो गए, 9 हो गए, मतलब 1 4 9 16 एंड 25। तो ये पैटर्न वाले हैं क्वेश्चंस, ठीक है। इतना ज़्यादा आपके में नहीं आएगा, थोड़ा सा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव, और आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा बस। देखिए भाई क्या है ये, पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, मेंटल मैथ्स। अब मैं वर्कशीट एक भेजूँगा तो वो प्रैक्टिस करने लायक होगी। क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक, व्हेन वी ऐड, हम जब ऐड करते हैं, वी गेट एन डैश पैटर्न। बताइए कैसा पैटर्न मिलता है हमको जब हम ऐड करते हैं तो। व्हेन वी ऐड वी गेट एन, कैसा पैटर्न, इंक्रीजिंग पैटर्न, ओके। जब भी आप ऐड करते हो तो क्या मिलेगा आपको, इंक्रीजिंग पैटर्न। डिक्रीज तो होगा नहीं कुछ भी ऐड करने से, ओके। बाकी मैं इसको एक बार थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट।
ठीक है, इंक्रीजिंग भी होगा क्योंकि वो ऑप्शन ही नहीं है। मुझे थोड़ा सा डाउट था इसलिए मैंने चेक किया, है ना, गलत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट विरहंका नंबर आफ्टर 8 इज़, सोचो भाई क्या होगा, सिखाया था अभी आपको, सीरीज याद है, 0 से स्टार्ट की थी सीरीज मैंने। मैं ये आंसर नहीं है आपका, मैं लिख के दिखा रहा हूँ सीरीज क्या थी। 0 1 1, फिर क्या थी, अगला नंबर कैसे आया था, इन दोनों को ऐड करने पे, अगला कैसे आया था, इन दोनों को ऐड करने पे, अगला कैसे आएगा, इन दोनों को ऐड करने पे, और नेक्स्ट कैसे आएगा, जो नेक्स्ट मैं पता कर रहा हूँ ना, ये कैसे आएगा, अपने से पहले वाले दो को जोड़ के, मतलब यहाँ पे 8 आएगा। अब वो ये तो पूछ रहा है कि 8 के बाद क्या आएगा, तो कौन आएगा, इन दोनों को ऐड कर दो, दैट मीन्स 13। ठीक है, तो आपका जो सेकंड का आंसर है वो क्या होगा, 13। गुड। थर्ड देखिए, इन द शेप पैटर्न ऑफ ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन एटसेट्रा द नेक्स्ट शेप इज़। अच्छा, मतलब देखो 3 वर्टेक्स थे तो ट्रायंगल, 4 वर्टेक्स थे तो क्वाड्रिलेटरल, 5 वर्टेक्स थे पेंटागन, तो कह रहा है बताओ उसके बाद क्या आएगा। तो जिसमें 6 वर्टेक्स होंगे उसको क्या कहते हैं बच्चे, जिसमें 6 वर्टेक्स होते हैं उस शेप को क्या कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 वर्टेक्स वाली शेप को क्या बोलेंगे, हेक्सागन। क्या बोलेंगे, हेक्सागन। सिंपल है। ओके, तो थर्ड का आंसर आपका हेक्सागन। आगे बढ़ते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू या फिर फॉल्स। अब पूछ रहा है भाई ट्रू फॉल्स के बारे में, तो बता देते हैं ये भी। पहला है कि 5 इज़ अ ट्रायंगुलर नंबर। क्या 5 ट्रायंगुलर नंबर होता है, ट्रायंगुलर नंबर 5 होता है क्या, नहीं, ट्रायंगुलर नंबर 5 नहीं होता। अब एक चीज़ हाँ रह गई आपको बताने के लिए कि ये ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट, पीछे मैंने ध्यान नहीं दिया, कहीं लिखे हुए थे ट्रायंगुलर नंबर्स, ये रहे ट्रायंगुलर नंबर्स। ये ध्यान रखना बच्चे, ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने उसको स्किप किया था टेबल को, तो साथ साथ ये भी रह गया। ये ध्यान रखिएगा, 1 3 6 10 15, 1 3 6 10 15। ओके, 1 3 6 10 15, 1 3 6 10 15, 1 3 6 10 15। ओके, अब ये भी देख लीजिए ये कैसे आते हैं। इनका आने का भी तरीका बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ लिखा है 1, ओके, सोचिए 1 से 3 कैसे आया होगा, 1 में 2 ऐड करने पर, ओके, 1 में 2 ऐड करने पर, 3 से 6 कैसे आया होगा, 3 ऐड करने पर, 6 में 10 कैसे आया होगा, 4 ऐड करने पर, 10 में 15 कैसे आया होगा, 5 ऐड करने पर। ओके, समझ में आया। इस तरह से हमको क्या मिलता है, ट्रायंगुलर नंबर मिलते हैं। उसने पूछा कि 5 इज़ अ ट्रायंगुलर नंबर, तो देखो भाई कहाँ है इसके अंदर 5, इस सीरीज में कहीं नहीं है 5, तो पहले का आंसर हो जाएगा फॉल्स। अगला है 16 इज़ अ स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर कहते हैं कि जब किसी नंबर की मल्टीप्लाई उसी नंबर से कर देते हैं। ठीक है, जब किसी नंबर की मल्टीप्लाई उसी नंबर से कर देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर नंबर। ओके, जैसे मैं 2 की मल्टीप्लाई 2 से कर दूँ तो क्या मिलेगा 4, 3 की मल्टीप्लाई 3 से कर दूँ मुझे क्या मिलेगा 9, तो 9 क्या है, स्क्वायर नंबर। ये क्या है, स्क्वायर नंबर। तो वो क्या है, क्या 16 स्क्वायर नंबर है। तो आप सोचो कि 16 आता है किसी नंबर की किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे, आप कहोगे हाँ 4 की मल्टीप्लाई 4 से करते तो 16 आता है। तो भाई ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा ट्रू। 12 इज़ अ विरहंका नंबर। 12 विरहंका नंबर होता है, बिल्कुल नहीं होता भाई, अभी देखो ऊपर लिखा था विरहंका के बीच। ठीक है, फॉल्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। टिक द करेक्ट। ठीक है भाई, चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्वायर नंबर। कह रहे हैं इनमें से कौन सा स्क्वायर नंबर है। स्क्वायर नंबर वो तो बोलो भाई, कौन है स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर क्या होता है, किसी नंबर की मल्टीप्लाई उसी नंबर से कर देते तो स्क्वायर मिल जाता है। तो आता नहीं किसी भी तरीके से, तो नहीं आएगा। 3 किसी तरीके से नहीं आएगा, ना ही 5 आएगा। 4 आ सकता है, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 4 आएगा। ओके, अगर 2 की मल्टीप्लाई आप 2 से करोगे तो 4 आएगा, इसलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। इन द पैटर्न 1 8 27 64 द नेक्स्ट नंबर इज। ऑब्वियसली बात है 125। बच्चा कहेगा कैसे, बच्चा कहेगा कैसे, ध्यान दीजिए सीधी लिखी हुई है 1 8 27 एंड 64 कॉमा डॉट डॉट डॉट।
1 कैसे आएगा मुझे तो पता है, ठीक है, आपको अभी नहीं पता होगा बट आपको सीखना पड़ेगा। 1 की मल्टीप्लाई 1 से 3 बार कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो मुझे 1 मिल रहा है। 8 मैं 2 की मल्टीप्लाई 2 से 3 बार कर रहा हूँ, मुझे 8 मिल रहा है। मैं 3 की मल्टीप्लाई 3 से 3 टाइम्स में कर रहा हूँ, मुझे 27 मिल रहा है। मैं 64 कैसे लाऊंगा, 4 की मल्टीप्लाई 4 से 3 टाइम्स करूँगा, मुझे 64 आ रहा है। ओके, अब बताओगे क्या आएगा। अब आगे यहाँ जो भी आएगा इसका मतलब 5 की मल्टीप्लाई 5 से 3 टाइम्स करनी पड़ेगी। अब मुझे याद है कि क्या होता है, वो 2125 होता है, इसीलिए यहाँ पे 125 आएगा। नेक्स्ट है इन द पैटर्न 1 3 9 27 द नेक्स्ट नंबर इज, बहुत सिंपल है, 1 3 9 27 कॉमा डॉट डॉट डॉट, क्या आएगा सोचिए कैसे आ रहा है। 1 से 3 कैसे आया, 3 से मल्टीप्लाई करने पे अगर मैं 1 में 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, बच्चा बोला 3 आएगा, 3 आ गया। 9 कैसे आएगा, अगर मैं 3 में 3 की मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 9 मिलेगा, मुझे 9 मिल गया, मतलब ठीक है। यहाँ से अगर मैं मल्टीप्लाई 3 से करूँगा तो मुझे ये मिल रहा है, यहाँ पे फिर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे ये मिल रहा है। अब मैं फिर से 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे ये मिलेगा, अब मैं फिर से 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये मिलेगा, दैट मीन्स 81 मिलेगा। है कोई 81, हाँ भाई तुम, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज है, चैप्टर वो ख़त्म होता है। अब इसमें आगे आपके असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप सॉल्व कीजिए, अपने आप प्रैक्टिस कीजिए, बाकी अगर नहीं होंगे तो मैं बताऊँगा, ठीक है। बट जो एक्सरसाइज का बेसिक था ख़त्म हो गया, बाकी इसमें और कुछ ऐसा है नहीं। केस स्टडी क्वेश्चंस हैं, पढ़िएगा, नहीं होंगे मैं कराऊंगा, फिर से वीडियो लेके आऊँगा इसके लिए, ओके। बाकी इसमें आंसर शीट आपको दे रखी हैं और क्वेश्चन दे रखे हैं, प्रैक्टिस करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे प्लेइंग विद नंबर्स के साथ, और अगर इसके क्वेश्चन आपसे नहीं होते हैं, ठीक है, कमेंट करिएगा तो हम आगे लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।